कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस साल के फर्स्ट टर्म के सिलेबस में रखा गया है। 6 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर से आना है। चूँकि क्लास 10th का एग्ज़ाम इस साल 2 पार्ट में बांट दिया गया है और उसके पीछे एक ही रीज़न है कि कहीं कोई एग्ज़ाम ना हो पाए तो दूसरे एग्ज़ाम के हेल्प से बच्चों को नंबर दे देना उसका मेन उद्देश्य है। तो आपको ये जानना चाहिए कि हमारे दोनों एग्ज़ाम होने हैं और दोनों एग्ज़ाम में अच्छे मार्क लाने ही लाने हैं, तभी आपका काम चलेगा। क्योंकि मान लो पहला एग्ज़ाम हो गया और तुम सोचे नहीं दूसरा एग्ज़ाम होगा, इस बार गड़बड़ हो गया, अगली बार हम ले आएंगे, और कहीं दूसरे में कोरोना आ गया तो पहले मार्क के हिसाब से पहला जो एग्ज़ाम हुआ रहेगा उसके हिसाब से आपको मार्क बोर्ड में दे दिए जाएंगे और पता चलेगा कि आपका रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए अभी से कोशिश करें कि अगर सिलेबस को 2 पार्ट में बांटा गया है तो प्रत्येक पार्ट का, प्रत्येक टर्म का जो सिलेबस है उसको इतनी अच्छी तरह से तैयारी करें कि उसमें हमें मैक्सिमम मार्क मिल जाए। तो मैथ्स बहुत टफ चीज़ नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, बहुत ही आसान चीज़ है, बस शर्त है थोड़ा सा मोहब्बत उसके साथ रख लीजिए, उसको अपने साथ हमेशा रखा करिए, उसके क्वेश्चन ज़रूर उठ बैठ के बनाया करिए, उसके बारे में चिंताएं ज़रूर किया करिए, तो मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो आज जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का ये टॉपिक है, ये चैप्टर है, इस चैप्टर का बेस अगर पिछली कक्षाओं से देखा जाए तो क्लास 9th में आपने ग्राफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और ग्राफ के कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा था कि किसी पॉइंट का लोकेशन हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर कैसे पाते हैं। सपोज कर लेते हैं कि अगर ये 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, अगर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे से इस तरह से रख दिए जाएं तो वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और इस पॉइंट को हम ओरिजिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ओरिजिन के नाम से जानते हैं। ऐसा माना गया है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा एक ट्रेंड चला आया है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं और जो वर्टिकल लाइन होता है उसे वाई एक्सिस के नाम से जाना करते हैं। वर्जिन जो होता है ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इट मीन्स ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट। जब भी डिस्टेंस लिया जाता है वो यहीं से लिया जाता है। इसके राइट में जितने भी डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं वो पॉजिटिव मेजर किए जाते हैं, इसके लेफ्ट में जितने डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं वो निगेटिव, इससे ऊपर इस हॉरिजॉन्टल लाइन से पॉजिटिव और इससे नीचे आपके निगेटिव डिस्टेंस लिए जाते हैं। अब जब किसी पॉइंट का लोकेशन हमें पता करना होता है, सपोज कर लेते हैं पॉइंट है, तो इस पॉइंट का लोकेशन हम 2 एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताते हैं और वो 2 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, अगर ये पता करना हो तो हमें इस पॉइंट से यहाँ क्या डालना होगा? एक परपेंडिकुलर डालना होगा। किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस क्या माना जाता है? किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस माना जाता है? हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस माना जाता है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाएगा और वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होता है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए आपका स्कूल यहां से कितना दूर है तो आप रेडियल डिस्टेंस बताते हो, यहां से सीधे स्कूल पर परपेंडिकुलर डालोगे और जो डिस्टेंस आएगा वो बताओगे, न कि घूम करके बताते हो कैसे ऐसे जाऊंगा तो 3 किलोमीटर पड़ेगा, वैसे जाऊंगा तो 10 किलोमीटर पड़ेगा। मैं कहता हूं सीधे बताओ यहां से कितना किलोमीटर है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से जो डिस्टेंस लिया जाता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो इस पॉइंट का अगर हमें पोजीशन पता करना है तो इस पॉइंट का पोजीशन हम 2 एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताएंगे
और वो दो एक्सिस है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताना है तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालिए। अगर वाई एक्सिस से इसकी पोजीशन बतानी है तो इस पॉइंट से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ओके, अब जो इस पर आपने ये परपेंडिकुलर डाला है, ये डिस्टेंस किस एक्सिस पर मेजर्ड होगा? हमेशा वाई एक्सिस पर मेजर्ड होगा। देखो, ये डिस्टेंस किस एक्सिस पर मेजर्ड होगा? क्योंकि आप जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे वर्जिन से करोगे। अगर इस पॉइंट का ये डिस्टेंस आपको पता करना है तो वो डिस्टेंस आपको कहां मेजर करना पड़ेगा? वाई एक्सिस पर। अगर इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस पता करना है तो ये परपेंडिकुलर लाइन हमें कहां मेजर करना होगा? एक्स एक्सिस पर मेजर करना होगा। क्लियर? किसी पॉइंट का जो पोजीशन निकाला जाता है उस पॉइंट का पोजीशन हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से निकाला जाता है। किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो वाई एक्सिस पर मेजर डिस्टेंस होता है और उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। उसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। मतलब जो डिस्टेंस वाई एक्सिस पर लिए जाते हैं उसको क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट। और जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर मेजर किए जाते हैं, ये डिस्टेंस आपको कहां मेजर करना है? ये डिस्टेंस बताएगा। बताएगा नहीं बताएगा? वर्जिन से तो यही डिस्टेंस से डिस्टेंस होगा और इस डिस्टेंस को हम कहते हैं एब्सिसा। इसको क्या कहते हैं? एब्सिसा। और जब एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट इस तरह से लिख दिया जाता है तो यह इस पॉइंट की पोजीशन को बताने लगता है। ठीक है, तो एब्सिसा क्या होता है? एब्सिसा क्या हुआ? एब्सिसा डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस। देखो, ये डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस है और ऑर्डिनेट क्या है? डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस है। ये बात क्लियर हो गई? देखो, एक्स एक्सिस पर लिया गया डिस्टेंस एब्सिसा और वाई एक्सिस पर लिया गया डिस्टेंस क्या कहलाएगा? ऑर्डिनेट कहलाएगा। ये दो चीज क्लियर हो गई। तो एब्सिसा क्या हुआ? एब्सिसा को लिखते समय हमेशा किसी पॉइंट को लिखते समय उसको पहले पोजीशन पर लिखा जाता है और ऑर्डिनेट को हमेशा बाद में लिखा जाता है। नेमली एब्सिसा को एक्स से रिप्रेजेंट किया करते हैं और ऑर्डिनेट को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी पॉइंट का पोजीशन लिखते समय हम क्या लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई। ओके, तो हमें डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। तो डिस्टेंस किसके और किसके बीच का? डिस्टेंस हमारे घर और हमारे स्कूल के बीच का, डिस्टेंस हमारे घर और हमारे फ्रेंड के घर के बीच का। मतलब डिस्टेंस हमें हमेशा दो पॉइंट्स के बीच निकालने होंगे और जब हम दो पॉइंट की बात करेंगे तो वो पॉइंट जब कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ड्रा करेंगे तो हमें किस रूप में दिखेगा? एब्सिसा और ऑर्डिनेट के रूप में वो पॉइंट्स हमें दिखेंगे। तो सपोज कर लेते हैं कि एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरा पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। और ये जो दोनों पॉइंट की पोजीशन बताई गई है, ये जो दोनों पॉइंट की पोजीशन बताई गई है एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताई गई है, कुछ इस तरह से। ओके, तो अब आप बताओ बच्चों, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अगर इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर यहां से मैं परपेंडिकुलर डाल दूं एक्स एक्सिस पर तो ये डिस्टेंस कितना होगा? x1 होगा कि नहीं होगा? बोलो। अगर इस पॉइंट x2 से हम यहां परपेंडिकुलर डाल दें तो ये डिस्टेंस कितना होगा? x2 होगा कि नहीं होगा? टेल मी। होगा। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? कोई बताएगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा? बोलो। यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2, तो इतना डिस्टेंस क्या होगा? पूरे में से इतना घटा दो, x2 माइनस x1 हुआ कि नहीं हुआ? ये बात क्लियर हो गई? अब आओ y एक्सिस पर। अगर यहां से मैं परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये डिस्टेंस कितना होगा? y1। ओके, अगर यहां से मैं परपेंडिकुलर यहां डाल दूं तो ये डिस्टेंस कितना होगा? y2। हुआ कि नहीं होगा? अब ये डिस्टेंस कितना बना? कोई बताएगा? y2 माइनस y1। इस पूरे डिस्टेंस से अगर इतना डिस्टेंस घटा दो तो ये डिस्टेंस मिल गया y2 माइनस y1।
मिला कि नहीं मिला? अब आते हैं, हमें तो ये डिस्टेंस निकालने नहीं थे, हमें निकालना क्या था, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ओके, तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको डॉटेड लाइन से कर देते हैं। हमें क्या करना होगा, देखो अगर ये हमें डिस्टेंस निकालना है तो इस लाइन को अगर मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो ये ऐसे जाएगा और ये इस पर परपेंडिकुलर होगा, मान लो इसका नेम क्या है, m है। ओके, इस लाइन को हमने पीछे बढ़ाया तो 90 होगा कि नहीं होगा, बोलो। इन ट्रायंगल PMQ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, इन ट्रायंगल PMQ एंगल Q इज इक्वल टू 90, सॉरी एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, 90 के जो सामने की साइड होगी हाइपोटेन्यूज होगी और इसका नाम क्या है, PQ, दैट इज PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर, PM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर, ऐसा लिखा जाएगा। या यहां से मैं PQ की वैल्यू निकालूं तो ये लिखा गया PM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। अब बताओ PM क्या है, ये है, और ये डिस्टेंस क्या है, यही तो डिस्टेंस है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। MQ कौन सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस यहां मेजर्ड है जो किसके इक्वल है, y2 माइनस y1 का, तो ये किसके इक्वल हो गया, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया PQ का फार्मूला। ओके, तो अगर इसके बीच के डिस्टेंस को हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करें तो हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स whose coordinates are x1 y1 and x2 y2 is d is equal to x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 रेज टू द पावर 2, ये होगा। या कहीं कहीं पर इसी फार्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि होल स्क्वायर है, तो चाहे x1 में से x2 घटाओ चाहे x2 में से x1 घटाओ, उस पर रिजल्ट हमेशा क्या आना है, पॉजिटिव ही आना है। तो इसलिए आपको कोई फार्मूला लिखे मिले, ये मिले या ये मिले, किसी भी वजह से लिखो, लेकिन अगर यहाँ x2 में से घटा है तो यहाँ y2 में से घटना चाहिए, यहाँ x1 में से घटा तो यहाँ y1 में से घटना चाहिए। तो ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। दिस फार्मूला इज नोन एज डिस्टेंस फार्मूला, दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला। This is the question. In this question, it is given that the find the distance between two points AB and minus A minus B. अब देखो, आप पहले कोऑर्डिनेट को x1 y1 सपोज कर लीजिए और दूसरे कोऑर्डिनेट को क्या सपोज कर लीजिए, x2 y2। तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या हो गई, A, y1 की वैल्यू B, x2 की वैल्यू माइनस A और y2 की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस B। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ x1 की वैल्यू रखोगे कितना, a माइनस x2 की वैल्यू कितना, माइनस a है, तो माइनस a है, तो यहाँ हमें एक स्मॉल ब्रैकेट यूज करना होगा। तो ये जो यहाँ ब्रैकेट लगा था इसके लिए हमको क्या करना होगा, करली ब्रैकेट प्लस y1 मीन्स b माइनस, यहाँ ऑलरेडी माइनस आ गया तो यहाँ करली ब्रैकेट लगाएंगे माइनस b का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, ये कितना हो गया, a प्लस ए का होल स्क्वायर b प्लस बी का होल स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू बतानी है, which डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 10 यूनिट। देखो यहाँ पे दो पॉइंट्स दिया, एक पॉइंट P दिया और दूसरा पॉइंट Q दिया। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 4 माइनस 5 है, और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 12, x है।
कहता है इन दोनों पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस 10 यूनिट हो जाए, ठीक है ना, इज 10 यूनिट, तो x की वैल्यू बताओ। ओके, तो यहां पर अगर इस पॉइंट को मैं x1 ले लूं y1 और इसको x2 y2 ले लूं, तो x1 की वैल्यू कितना दिख रहा है 4, y1 की वैल्यू कितना दिख रहा है, x2 की वैल्यू कितना दिख रहा है, y2 की वैल्यू x, और जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट के बीच का वो 10। और डिस्टेंस का फार्मूला क्या बनता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब इधर स्क्वायर रूट है, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा। अब देखो यहां पर x1 की वैल्यू रख दो, दिस इज 4 माइनस x2 की वैल्यू 12 होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू कितनी है -5 माइनस y2 की जगह x रख दो होल स्क्वायर, और जब इधर का लेफ्ट का स्क्वायर करोगे रूट साइन हट जाएगा, और 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 4 में से 12 चला जाएगा, -8 का स्क्वायर हुआ, -5 माइनस x का होल स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, और ये कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 64 प्लस -5 माइनस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, या यहाँ क्या मिलेगा -5 माइनस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 होगा। इस 64 को उस साइड ले जाएंगे, कितना मिला 36, ये -5 माइनस x होल स्क्वायर की वैल्यू आई। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में देखो आप अगर -4 का स्क्वायर करते हो तब भी 16 आता है, और +4 का स्क्वायर करते हो तब भी 16 आता है, आता कि नहीं आता है। तो अगर मैं कहूँ स्क्वायर रूट ऑफ 16 बताओ, तो आप +4 भी बता सकते हो और -4 भी बता सकते हो, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज होगी, क्योंकि +4 का भी स्क्वायर 16 होगा, -4 का भी स्क्वायर 16 होगा, तो उसका स्क्वायर रूट जब लोगे तो +-4 बताना होगा। तो उसी तरह से यहाँ जब -5 माइनस x की वैल्यू निकालोगे तो ये +-6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा +-6। अब इसको उधर ट्रांसफर करो तो -x इक्वल टू +-6, और ये इधर जाएगा तो +5, तो -x इज इक्वल टू क्या होगा, एक बार प्लस साइन लो +6 + 5, कॉमा एक बार माइनस साइन लो -6 + 5, तो इससे क्या मिला 11, और इससे क्या मिला -1, ये -x की वैल्यू आई, -x की दो वैल्यूज मिल गई। अब यहाँ x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो कभी भी निगेटिव वैल्यू मान नहीं होती, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स नेवर 0, सो दिस वैल्यू कैन बी नेग्लेक्टेड। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, पॉसिबल वैल्यू 1। दिस इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। बच्चा ध्यान से देखो, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, और ये आपका y एक्सिस है। अब हमें एक पॉइंट बताना ऑन x एक्सिस, ध्यान से सुनो, हमें एक पॉइंट बताना है कहां पर, x एक्सिस पर। तो जब हम x एक्सिस पर कोई पॉइंट लेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है। देखो जब भी कोई पॉइंट हम x एक्सिस पर लेंगे तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एब्सिसा होता है और ऑर्डिनेट होता है, मतलब x होता है और y होता है। हम इस x एक्सिस पर कहीं भी रहें y की वैल्यू हमेशा 0 होगी। बोलो, अगर मैं इसी एक्सिस पर हूं, यहां हूं, यहां हूं, यहां हूं, यहां हूं, यहां हूं, हमेशा y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस अगर लेना है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो y एक्सिस पर किसकी वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस हैव द कोऑर्डिनेट x, 0, एंड एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, कहीं भी हो, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, y, क्योंकि इसका एब्सिसा 0 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन क्या कहता, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। हमें x एक्सिस पर एक पॉइंट बताना है, तो हमने एक x एक्सिस पर एक पॉइंट ले लिया। लेट
पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x, 0। हमने ले लिया कि नहीं ले लिया। which आर इक्वी डिस्टेंस, जो इक्वी डिस्टेंस पर है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है, कहां से, फ्रॉम 2 पॉइंट्स, इस पॉइंट और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब ये जो पॉइंट है, यहां सपोज कर लेते हैं एक पॉइंट क्या है, यहां सपोज कर लेते हैं, कहीं सपोज कर लीजिए, यहां बेसिकली -3 और 2 है। -3 और 2 किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहेगा, यहां पर रहेगा -3, 2 हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है। और यहां पे क्या लिखा हुआ है 5, -2, तो 5, -2 हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट हो गया 5, -2। आपको यहां ये फिगर नहीं बनाना है कि वो पॉइंट कहां रहेगा, प्लॉट करना आपने पिछले कक्षा में पढ़ लिया है, तो हमें वहां नहीं, मतलब हमें समझना है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ कब, जब ये इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो इस पॉइंट का नाम मान लो A है और इस पॉइंट का नाम B है। अब ये पॉइंट इस पॉइंट से जितना डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहां से यहां तक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें मिल रहा है, अगर इस पॉइंट का नाम क्या रख दूं M, तो MA इज इक्वल टू MB, MA इज इक्वल टू MB। क्वेश्चन तो ये कहता है ना, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक पॉइंट आपने एक्स एक्सिस पर ले लिया, क्यों ले लिया x0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा 0 होती है, लेकिन x की वैल्यू कुछ न कुछ मिलेगी। तो इसका एक जनरल पॉइंट हमने ले लिया x0, which आर इक्वी डिस्टेंस, जो कि इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट्स 5, -2, इस पॉइंट और इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट को हमने यहां दिखा दिया, इस पॉइंट को यहां दिखा दिया, इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस और इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल है, अर्थात MA इज इक्वल टू क्या हो गया, MB हो गया। अब डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला में रूट होता है, होता कि नहीं होता है, बोलो। तो अगर बच्चा मैं स्क्वायर कर दूं यहां, तो ये रूट गायब हो जाएगा कि नहीं गायब हो जाएगा। तो जब भी डिस्टेंस फार्मूला हमको लगाना होता है, हमें इस तरह की जो वैल्यू लिखी होती है उसको स्क्वायर कर देते हैं। तो जब स्क्वायर करोगे तो MA स्क्वायर इज इक्वल टू MB स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब जब ये फार्मूला लगाएंगे तो यहां भी ये फार्मूला लगेगा और यहां भी लगेगा। तो जब यहां फार्मूला लगाएंगे तो ध्यान से देखना, आप अपने दिमाग में रखो, इसको आप x1 y1 मान लेना और इसको क्या मान लेना, x2 y2। मेरी बात समझे नहीं समझे। तो आप क्या करोगे, x1 - x2 अर्थात -3 में से x को घटा दोगे, का होल स्क्वायर हो जाएगा। y1 - y2, 2 में से 0 को घटा दोगे, प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आ गया, बोलो। इज इक्वल टू MB, MB जब लिया जा रहा था ये दोनों पॉइंट लिया जा रहा है, तो आपने x1 x2 इसको मान रखा है, x1 इसको x2 y2 इसको मान रखा है, इसको x1 y1 मान लीजिए। अब जब यही फार्मूला लगाओगे तो x1 - x2 मतलब x में से x को हटा दो, देखो 5 में से x को हटाओ, 5 - x का होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2 मतलब -2 में से किसको घटाओ, 0 को घटा दो। बस वैल्यू रखा गया कि नहीं रखा गया, रखा गया ना। अब यहां पर देखो क्या हुआ, ये तो -3 - x का होल स्क्वायर होगा, ये 2 - 0 2 हुआ और उसका स्क्वायर कितना होगा 4, 2 - 0 2 हुआ और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 5 - x का होल स्क्वायर हुआ और यहाँ हुआ -2 - 0 -2 हुआ और -2 का स्क्वायर अगेन क्या हो गया। अब देखो प्लस, अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, ये हो गया भाई, माइनस कॉमन लोगे तो प्लस हो जाएगा ना। और इज इक्वल टू यहाँ पे A - B का फार्मूला लगाओगे तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर -2 × 5 × x होगा कि नहीं होगा। अच्छा यहाँ माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, और इसका स्क्वायर करोगे तो A + B का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × x, और ये कितना हो गया 25 प्लस x स्क्वायर माइनस 10x हुआ। ये देखो x स्क्वायर प्लस कट गया, ये कितना हो गया 9 प्लस 6x इज इक्वल टू 25 माइनस 10x। इस 10x को इस साइड लेकर के आओ
और इस 9 को इस साइड लेके जाओ, इसको इधर लाओगे तो कितना होगा प्लस 10x, और 9 को इधर ले जाओगे तो इधर कितना हो जाएगा, इतना हुआ। अभी क्या हुआ 16x इज इक्वल टू 25 में से 9 चला जाएगा 16, x की वैल्यू कितनी हुई 16/16, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1। ये तो वैल्यू पता ही है, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट क्या होगा ऑफ पॉइंट हो गया 1,0। यही आपका आंसर होगा, क्योंकि आपको x ही पता करना था, x निकल गया तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दिया, काम खत्म हो गया। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द पॉइंट एक्स वाई, एक कोई पॉइंट है एक्स वाई, कोई पॉइंट है, इसका नामकरण मैं कर देता हूं एक्स वाई, जिसका नाम क्या है पी, इज इक्वी डिस्टेंस, ये इक्वल डिस्टेंस पर हैं फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। ये दो पॉइंट, मतलब एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 5 1, और दूसरा पॉइंट क्या है बी जिसका कोऑर्डिनेट क्या है -1 5। इन दोनों पॉइंट से ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है। इट मींस AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP। ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के क्या है बराबर है। अब जब ये डिस्टेंस बराबर है तो हमने कहा जब इस तरह से लिखा हो तो इसका अनस्क्वायरिंग कर दीजिए, AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। अब AP जब ये डिस्टेंस निकालोगे तो अपने से यहीं पे लिख लो x1 y1, और ये क्या है x2 y2, ऐसा लिखा जा सकता है। तो आप फार्मूला क्या लगाओगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला लगाने का। तो x2 माने क्या, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया, ये डिस्टेंस निकल गया। जब यहां पर आओगे तो आप इसको x1 y1 मान लो और इसको x2 y2 मान लो। अब x2 में से x1 को घटाओ, तो जब इसमें से घटाओगे तो देखो x में से -1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 1 आएगा, x माइनस ऑफ -1, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो x प्लस 1 हो गया, y माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो प्लस यहाँ लिख लोगे y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख लिया। सॉल्व दिस, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5 हुआ, यहाँ भी लगाओ y स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 होगा कि नहीं होगा, इज इक्वल टू, यहाँ इज इक्वल टू लगाओ, इस पर लगाओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, यहाँ पर लगाओ a माइनस बी का फार्मूला, वाई स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 5, ऐसा लिखा जाएगा। अब देखो ये कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, ये लेफ्ट साइड हो गया। राइट साइड में जाओगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25, 5 स्क्वायर 25 होगा, माइनस 5 2 जा 10y, हुआ कि नहीं हुआ। देखो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, कैंसिल, 25 यहाँ है प्लस साइन के साथ और 25 प्लस साइन के साथ यहाँ है, कट गया, माइनस 10x यहाँ माइनस 10y नहीं कटेगा, वाई स्क्वायर यहाँ है और वाई स्क्वायर यहाँ है, कट गया, प्लस 1 यहाँ है प्लस 1 यहाँ है, कट गया, यहाँ क्या बचा माइनस 10x माइनस 2y, ये दो चीज़ बचे कि नहीं बचे, इज इक्वल टू यहाँ क्या बच रहा है 2x माइनस 10y, ऐसा हुआ। इस x को लेफ्ट साइड में लेकर के आओ और इस y को राइट साइड में लेके जाओ, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करिए, तो ये माइनस 10x यहाँ हो गया, ये इधर प्लस है इधर आएगा माइनस 2x होगा कि नहीं होगा, इज इक्वल टू ये माइनस 10y अपने जगह पर लिखा हुआ है, ये इधर से उधर जाएगा प्लस 2y होगा, माइनस है तो प्लस होगा, 10x माइनस 2x कितना होगा माइनस 12x और 10y में से 2y घटेगा माइनस 8y हुआ। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 जा और 4 2 जा, यही तो है रिजल्ट।